हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन बाय एस पांडे में। आज हम बिहार एस्टेट की तीसरी वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम शारीरिक शिक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, जो हमारी आगामी परीक्षा यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एचटेट, राजस्थान पीटीआई, एमपी टेट, एनवीएस, केवीएस, एमपी स्पोर्ट्स टीचर, बिहार एस्टेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया शारीरिक शिक्षा होती है। ये परिभाषा किसने दी? जेपी थॉमस ने। शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का साझा लक्ष्य कौन सा है? मानसिक विकास। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना कहाँ शुरू हुई? पटियाला में। प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षक जाने जाते थे टोक्सोट्स के नाम से। राष्ट्रीय अनुशासन योजना शुरू हुई थी 1954 में। ग्रीस का मुख्य उद्देश्य था अच्छे योद्धा तैयार करना। खेल एक स्वैच्छिक तथा स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है। किसने कहा? स्टर्न ने। खेल अपने आप में स्वतंत्र गतिविधि है जो निरुद्देश्य, आनंददायी तथा दिल बहलाऊ होती है। किसने कहा? लेजारस ने। शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड को किस स्तर पर बनाया जाता है? राष्ट्रीय स्तर पर। शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड बनाने का क्या उद्देश्य है? शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना। सरदोराबजी टाटा का देहांत किस सन में हुआ? 3 जून 1932 में। अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की स्थापना कहाँ हुई? पटियाला में। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1951 में। नेशनल साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1946 में। कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया? 1950 में। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1954 में। राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम का शुभारंभ किस सन में हुआ था? 1959-60 में। वर्तमान में अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की शाखा किस स्थान पर है? औरंगाबाद में। किस ओलंपिक में पहली बार डोपिंग के खिलाफ शपथ दिलाई गई? 2000 सिडनी ओलंपिक में। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम शुरू हुई 1953 ईस्वी में। पायोली एक्सप्रेस किस खिलाड़ी को कहा जाता है? पीटी उषा को। किस काल में योगा का जन्म हुआ? वैदिक काल में। महाकाव्य काल में विद्यालय को कहते थे गुरुकुल। किस काल के राजाओं ने योग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए? मुस्लिम काल के राजाओं ने। कौन सा राजा चौगान खेलते हुए मर गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। HVPM की स्थापना कब हुई? 1914 में। HVPM की स्थापना किसने की? श्री अनंत वैद्य और श्री अंबादास वैद्य ने। AICS की स्थापना कब हुई? 1954 में। NSS की शुरुआत कब हुई? 1969 में। NSNIS की शुरुआत कब हुई? 1961 में। NCC की शुरुआत किसने की? 1948 में पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने। अरस्तु का संबंध किस देश से है? ग्रीस से। प्लेटो का संबंध किस देश से है? ग्रीस से। इलियड तथा ओडिसी कविताएं किसने लिखी? होमर ने। तानाशाह शासन ग्रीस के किस काल में था? स्पार्टा में। किस काल में नागरिकों को शहर का सैनिक कहा जाता था? स्पार्टा में। स्पार्टा काल में कमजोर बच्चों को किस पहाड़ी से फेंका जाता था? माउंट टोइगट से। स्पार्टा के शिक्षा पद्धति को कहा जाता था एगोग।
स्पार्टा काल में सैनिकों की टुकड़ी को कहा जाता था इरेन। स्पार्टा काल में जिम्नास्टिक नृत्य को क्या कहा जाता था? विबासिस। एथेंस में खेलकूद व कुश्ती के विद्यालय को कहा जाता था पैलेस्ट्रा। एथेंस में शारीरिक शिक्षक को कहते थे पाइडोट्राइब। किसने कहा कि शारीरिक तथा मानसिक विद्या में आपस में संबंध है? प्लेटो ने। ओलंपस की रानी किसे कहा जाता था? हेरा को। आकाश का देव किसे कहा जाता था? जियस को। सूर्यदेव किसे कहा जाता था? अपोलो को। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लेटो के। वेदव्यास के वेदों की तुलना यूनान के किस गुरु से की जाती है? होमर से। दानिरा जिम्नास्टिक कहाँ प्रचलित हुआ? डेनमार्क में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। प्राचीन ग्रीस में डिडास्केलियस क्या होता है? संगीत विद्यालय। प्राचीन रोम में कैंपस मार्टियस क्या होते थे? सैनिक मैदान। भविष्यदर्शी धारणा किस विद्वान ने प्रतिपादित किया? कार्ल ग्रूस ने। पुनः अवलोकन धारणा किस विद्वान ने दी? स्टैनली हॉल ने। कौन सा दर्शन अनुभव को जीवन की सफलता की कुंजी मानता है? उपयोगितावाद। सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक तरीका है रिवास। खेल के सामाजिक संपर्क सिद्धांत की धारणा किसके द्वारा दी गई? लूमले द्वारा। समाजशास्त्री खेलों को मानते हैं सामाजिक सांस्कृतिक घटना। शिविर की सफलता सावधानी पूर्वक चयन पर निर्भर करती है कर्मचारी के। भारत में संगठित शिविर प्रतिरूप है पश्चिमी उदाहरण। मनोरंजन के प्रकार हैं 2। समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? मानव समाज का। खेल समाजशास्त्र संभालता है टीम सामंजस्य। मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है खोई शक्ति पुनः प्राप्त करना। बाल्यावस्था में व्यवहार सर्वाधिक प्रभावित होता है परिवार से। शिविर का अनुशासन होता है कठोर। शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने हेतु सबसे आवश्यक कार्य है समाज की जागरूकता। कैंप के लिए जगह का चुनाव करते समय आप किस चीज को ध्यान में रखेंगे? जगह प्राकृतिक तथा शहर से दूर हो। शिविर के लिए भारत में अच्छा समय कब है? बसंत ऋतु।